एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 15, एक्सरसाइज 2 लेवल 2 क्वेश्चन नंबर 15 हुआ या नहीं हुआ? हो गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अगर आप एक्सरसाइज 2 लेवल 2 का क्वेश्चन नंबर 15 मैं यही बोल रहा था, अगर ये हो गया तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया प्रयास है। देखो साहब, मांगने वाले ने A क्रॉस B क्रॉस C डिमांड करी है ना, इसका मतलब पहले तो ये AC B वेक्टर माइनस ABC वेक्टर हो गया है ना भाई। अब अपन AC देख लेते हैं पहले। AC का मतलब हो गया XZ प्लस YX, एक मिनट, XZ प्लस YX प्लस YZ इंटू B वेक्टर। B वेक्टर इज Y I कैप Z J कैप प्लस X K कैप माइनस A डॉट B करने का मतलब हो गया YX बोले तो XY, YZ प्लस ZX इंटू C वेक्टर दे रखा है Z I कैप प्लस X J कैप प्लस Y K कैप बराबर। अब यहाँ पे कोई भी देख के समझ सकता है कि पूरी कहानी में XY प्लस YZ प्लस ZX, XY प्लस YZ प्लस आ जाएगा, हाँ यार। अच्छा, तो अंदर वाले दोनों ब्रैकेट सेम ही है वैसे, मेरा ज्यादा ख्याल कहता है। XY प्लस YZ प्लस ZX कॉमन आ जाएगा, या Y माइनस Z I कैप प्लस Z माइनस X J कैप प्लस X माइनस Y K कैप। यहाँ तक पकड़ में आ गया आपको? ये A क्रॉस B क्रॉस C बन गया। अच्छा, अब तो क्वेश्चन ही चला गया। क्वेश्चन क्या कहता है? हाँ, क्वेश्चन कहता है कि अब ये पहला ऑप्शन के पैरेलल है भाई, ये तो कांस्टेंट है ना, सही है। तो इसे तो लैम्डा मान लो, तो लैम्डा इंटू इसके पैरेलल है, सही है। और सेकंड ऑप्शन I J K के ऑर्थोगोनल है, लग तो नहीं रहा, लेकिन फिर भी आप डॉट प्रोडक्ट करके देख लो। इसका I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप से डॉट प्रोडक्ट करके देख लेना भाई, हो जाएगा क्या? 0 आ जाएगा क्या? तो B भी सही है, उल्टा B भी सही लग रहा है आपको। और तीसरे से तो 100% ही दिख गया, तीसरे से भी डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा? बस फिर क्या रह गया बताओ आप? नहीं, बस कितनी हिम्मत जुटानी थी ना, ये डॉट प्रोडक्ट करने की तक की हिम्मत लगानी है, क्योंकि है ना वेक्टर ऐसा नहीं है वो अट्रैक्ट करता हो, नहीं करता अट्रैक्ट, रिपेल मारता है ना। तो आपको बार बार है ना, ऐसे हम मेरे को बार आपको चला के है ना, ऐसा पुचकार भाई करते रहे, ट्राई मार। क्वेश्चन होने के बाद है ना, अलग सी शांति मिलती है, आपको लगेगा अरे वाह यार बन गया यार, मेरे से होता नहीं था वैसे वेक्टर, फिर लेकिन आपको दिखेगा नहीं यार होता तो है, बस बैठना होता है, ठीक है। हर चैप्टर के बाद में लास्ट में अपने रिव्यू जरूर लिख दिया करो, बकवास था, ठीक है, या फिर टाइम मांगता है, ठीक है, ऐसे रिव्यू लिख दिया करो। ऐसा जब आप रिव्यू लिखने लग जाओगे ना, तो आपको क्या होगा ना, जब आप दोबारा पढ़ोगे तो आप जान जाओगे कि यार उस मोमेंट में मेरा फ्रेम ऑफ माइंड मुझे ये कह रहा था। तो वैसे आप जितनी बार वेक्टर पढ़ोगे ना, जैसे आप क्वाड्रेटिक पढ़ोगे ना, तो जिस समय पढ़ रहे होगे उस समय तक बन जाए तो बन जाए क्वेश्चन, 4 दिन छोड़ दो आप, दोबारा से क्वाड्रेटिक आपके लिए वापस 0 है, ठीक है ना। LOR फिर वो उतनी बड़ी जंग हो जाएगी, चाहे कितनी भी अच्छे तरीके से पढ़ लो आप, 4 दिन छोड़ दीजिए, 4 दिन बाद वापस वैसे ही। तो ये क्या है ना, कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं ना जो रिकॉल करने पड़ते हैं, रिवाइज करने पड़ते हैं, वो बिना रिवीजन के नहीं आते। और कुछ चैप्टर ऐसे होता है ना, एक बार देख लिया उसके बाद भूलता ही नहीं दिमाग से, लिमिट, हाँ या ना, वो आपको रिकॉल नहीं करने पड़ते हैं, बस आपको देखते ही स्ट्राइक कर जाता है, यही होगा। ऐसा कुछ चैप्टर्स होते हैं ना, वैसे ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है रिपेल करता है, पानी से रोटी खाने जैसा है, खाई जा सकती है मतलब, लेकिन ठीक है वैसा है, आपको मतलब बैठ करके थोड़ा वेट मारना पड़ता है। 1 मिनट, सारी कंपनी मेरे साथ ही। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 14 हो गया क्या? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 13,
क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 में कोई लोचा है ना? हाँ, कोई डेटा में कोई लफड़ा है। ये हुआ किसी का तो नहीं ना? मतलब अगर हो गया हो तो फिर मैं दोबारा देखूं। मैंने एक दो बार देखा, मेरे को लगा कोई लफड़ा है, कुछ ना कुछ, एक आधी कोई डेटा इधर उधर हो गया है। हाँ, नहीं हुआ? मैं एक बार और देखूंगा इसको, है ना? आ रहा है आंसर? मैं नहीं, मतलब अगर एक ने, मैं तो इसी का वेट कर रहा था, somebody says to me कहाँ सब आ रहा है, तो फिर अपन देख के अगली बार फिर से दोबारा देख लेंगे ना। लेकिन देखने के लिए मेरे को शीट चाहिए, वो मेरे पास में नहीं है, मेरे पास पुरानी शीट ही है अभी भी। तो एक बार आपका वाला देख लूंगा तो मेरे को शीट का आइडिया रह जाएगा कि कुछ चेंज तो नहीं हो गया। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, और उससे पहले तक तो कर ही लिए थे, बधाई हो, है ना? आगे बढ़े अपन, एक्सरसाइज 3। मैंने सब दे रखा है भाई, अब आप जिद नहीं करोगे, मैं पहले बोला था। कोई फोर नहीं, कुछ नहीं, मतलब अपन चलेंगे बिल्कुल पटरी पे चलेंगे साहब। हाँ, जहाँ मेरी मर्जी है मैं वहाँ जाऊँगा। मैं पहले ही आपको बोल दिया था, ये आपका तरीका बहुत गलत है। खुद की पसंद की जगह पे तो खूब अच्छे से खेलोगे, ठीक है? आऊँगा 4 पे भी आऊँगा, डोंट वरी। हाँ साहब, इसके कम से कम लेकिन 20 क्वेश्चन तक तो रिकॉर्ड दूँ मैं, है ना? हाँ, क्योंकि उसके बाद में आप में से कोई मिलेगा नहीं, वैसे मेरे को पता है। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 हो गया ना? अच्छा, यहाँ ध्यान रखना, एक और बात बताता हूँ। इस क्वेश्चन ने ये नहीं बोला आपको इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, नहीं बोला है ध्यान से, इसने एक्यूट एंगल बाइसेक्टर बोला है। और आपको पता चलेगा एक्यूट एंगल जो है वो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि दोनों लाइनें एक पॉइंट से गुजरी जिसका नाम 1, 2, 3 था। देखो तो सही क्वेश्चन को, तब आपको दिखेगा ना। आप देखो, दोनों लाइनों में आर वेक्टर के आगे 1, 2, 3 है दोनों में, तो 1, 2, 3 तो दोनों को कॉमन पॉइंट हो गया। इसका मतलब ये कि ये लाइन और ये लाइन जहां एक दूसरे को कट करी, दैट पॉइंट वाज 1, 2, 3। सही है? अब ये जो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, ये एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर हो सकता है भाई, है ना? मान लो ये अपना एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है, माने एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है। अगर ये एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है तो इसकी लाइन की इक्वेशन आर वेक्टर इज इक्वल टू 1, 2, 3 फिक्स पॉइंट प्लस में लैम्डा इनटू में ए कैप माइनस बी कैप कर लेना साहब। अब ए कैप माइनस बी कैप क्या है? अरे ए कैप क्या है? ऊपर वाला ए कैप है आई माइनस जे माइनस के, नहीं है। इसका मतलब ये कि मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूं 1 -1, 1 माइनस दूसरा वाला बी कैप की जगह मैं भर रहा हूं, ठीक है ना? इसका अपॉन कैप करने का मतलब डिवाइड बाई रूट 3, सॉरी, नहीं आया समझ में? ऐसा अभी भी नहीं आया। और पास वाले का क्या हो जाएगा? 1/√3 और कितना प्लस का 1/√3, माने कॉमा में 1/√3, कॉमा में माइनस का 1/√3, और फिर दोबारा से दोनों के बाहर, और ये लैम्डा आया। अरे मैंने ए कैप लिखा फिर बी कैप लिखा, घटा देता हूं आपके लिए। आप बोलो तो 1/√3 तो बाहर ही ले लूं? अरे 1/√3 तो समय से आ गया बाहर, तो अंदर ही अंदर क्या बच गया? एक बार के लिए लिख रहा हूं λ/√3, हालांकि मेरे को जरूरत नहीं, मैं म्यू लिख करके टी लिख के भी काम चला सकता हूं। अंदर ही अंदर बचा 1 - 1 0 -1 -2, और यहाँ 1 - -1 दैट इज 2। क्या ये बात समझ में आई? और आर वेक्टर इज इक्वल टू हो गया कितना? 1, 2, 3। अभी भी नहीं आया। ये आपका एक्यूट एंगल बाइसेक्टर बन गया। आपने आंसर में जरूर एंगल बाइसेक्टर लगाया, लेकिन आप कर बैठे ए कैप प्लस बी कैप, ठीक है ना? अब क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है? बस कुछ नहीं, अब ये जो बच गया यही आंसर है, और क्या? क्वेश्चन खत्म, ठीक है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ एक्यूट एंगल बाइसेक्टर ऑफ टू लाइंस। अब आप देख लेना इसमें क्या है, सीन नहीं है। अच्छा, पता कैसे चला सर आपको? पता कैसे चला? कुछ नहीं, अरे बताऊं कैसे पता चला? मैंने क्या किया, cos थीटा निकाल लिया। किसका? इसका और इसका cos थीटा। ये देखो, ये आपका ए वेक्टर माने पहली लाइन का dr, ये दूसरी लाइन का dr। जब आप इनका करेंगे ना cos थीटा तो कितना निकलेगा? 1, इसका प्रोडक्ट -1, इसका प्रोडक्ट -1 अपॉन इसका √3 और इसका √3। सही है? तो ओवरऑल आंसर कितना गया? -1/√3। ये मैंने क्या किया, दोनों लाइनों के बीच का एंगल निकाला, जो कि नेगेटिव आ गया। नहीं है, अगर देखा जाए तो ये आंसर नेगेटिव है। अगर cos थीटा नेगेटिव है, माने ये कि नॉर्मल dr जो है, नॉर्मल लाइंस के dr जो है, वो आपस में कैसा एंगल बना रहे हैं? लाइनें नॉर्मली एक दूसरे से ऑब्ट्यूज एंगल पे हैं, लाइनें एक दूसरे से ऑब्ट्यूज एंगल पे दी हैं। तो जब मैं इनका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर निकालूंगा तो इनडायरेक्ट वे में मैं ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर निकाल बैठूंगा।
तो मेरे को दूसरी साइड देखना पड़ेगा। अरे यार नहीं, आपको मैंने सोचा आपने किया है क्वेश्चन, आपने, अरे आप नहीं समझे। करने वाले बच्चे का फ्रेम ऑफ माइंड अलग होता है। या तो आप शायद इससे जस्ट पहले दोस्त जो अलग अलग टॉपिक पढ़ चुके हो, चक्कर में आपका दिमाग से चला गया कि इस क्वेश्चन में था क्या। कोई बात नहीं, चलो क्वेश्चन नंबर 5। 6 का सेकंड पार्ट ना, मैं जानता था। हाँ भाई जरा इधर दिमाग लगाओ। इसमें क्या है, ये प्रूव करना है मेरे को। ये क्या फोर्सफुली प्रूव कराएगा ये अपने से। a अपॉन मॉड ए का स्क्वायर माइनस बी वेक्टर अपॉन मॉड बी का स्क्वायर, यही है ना भाई। देख लो पहले आप का होल स्क्वायर, मैं गलत तो नहीं जरा? हाँ साहब यही है ना, नहीं है यही है ना। अच्छा तब तक मैं आपको बता दूं, होल स्क्वायर खोलना आता है ना आपको। तो जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा, आपको स्क्वायर करना भी आता है कि नहीं? तो स्क्वायर करना के लिए मैं, आप बोलो तो इसी को दोबारा लिख लूं, ताकि मैं नहीं तो मैं डायरेक्ट खोल देता ना, तो आप में से कहीं को होश उड़ जाता है, इसलिए मैं डायरेक्ट नहीं खोला जरा। ठीक है, आपको धीरे धीरे लेकर के जाना पड़ेगा। इसका डॉट प्रोडक्ट मॉड ए का स्क्वायर अपॉन मॉड ए की पावर 4 नहीं है। इसका डॉट प्रोडक्ट माइनस में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर, अभी भी नहीं आया। इसका डॉट प्रोडक्ट यही, अभी भी नहीं आया। अच्छा इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट मॉड बी का स्क्वायर अपॉन में मॉड बी की पावर 4, सही है भाई। ये यहाँ रह गया 1 अपॉन में मॉड ए का स्क्वायर, श्योर। और यहाँ रह गया 1 अपॉन मॉड बी का स्क्वायर, यहाँ तक बराबर है। ओवरऑल एलसीएम क्या है ऐसा? मॉड ए का स्क्वायर मॉड बी का स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आई? अब अपने पास में क्या रह गया साहब? ओवरऑल एलसीएम में मॉड बी का स्क्वायर प्लस मॉड ए का स्क्वायर माइनस में 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। किसी को एतराज ना हो तो इट इज ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर अपॉन मॉड ए मॉड बी का होल स्क्वायर। ऐसा कर दूं क्या? और राइट हैंड साइड पे ये तो है, खत्म। अरे यार एचएस आ गया ना, आपने किया ही नहीं था बस। अच्छा और बिल्कुल पता नहीं चला। नहीं हमारे इधर पंखा चल रहा है ना, इसलिए आवाज नहीं आई तेरी। तू बोला बराबर है। हाँ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर किया, अच्छा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर मान करके स्क्वायर करा। अरे एक मिनट हाँ बोला तो नहीं यार, वो हिम्मत करा लो। आंसर आ तो है तेरा भी उससे, बस ठीक है, फिर क्या हो गया। हाँ मैंने सोचा इसमें कोई ऐसी मिस्टेक बता रहा है जो काम का है। मैं इसके बीच में ही समझ गया था कि ये सही जगह ये भी पहुंचेगा और मैं भी पहुंचूंगा। कह रहे नहीं, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। हाँ ये क्या है ना, थोड़ा सा डराने वाला क्वेश्चन है। ये मैंने करा दिया ये, अच्छा इस टाइप का। हाँ एक्स वेक्टर इज इक्वल टू है क्यू वेक्टर माइनस P डॉट एक्स अपॉन मॉड P का स्क्वायर, यही है ना क्वेश्चन, देख लेना। एक्स वेक्टर ही तो मांगा है, कहाँ गया पूछा था जिसने, यही है ना एक्स वेक्टर। अब P डॉट एक्स की वैल्यू रख दो। P डॉट एक्स इज इक्वल टू कितना दे रखा है? P डॉट Q डिवाइड बाई 2, क्वेश्चन खत्म। नहीं यही तो मांगा है। हाँ भाई, अरे अपन कई बार ज्यादा उम्मीद कर लेते हैं कि बहुत कुछ मांगा है, यही मांगा था, क्वेश्चन खत्म। नहीं है। हाँ अगला क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, ये बधाई की बात है। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया ना। ना मैं कुछ और बताना चाहता हूँ, मैं कुछ और लूंगा है ना इस जगह पे। क्वेश्चन नंबर 8 हालांकि आपका हो गया, लेकिन मैं अगर बाय द वे इस पे ऐसे ही निकल गया ना सरपट, तो मैं कुछ गड़बड़ कर बैठूंगा। OACB इज अ पैरेललोग्राम। ओ यही है ना क्वेश्चन? हाँ अरे रोको रे, क्वेश्चन मैं कॉपी का है कि नहीं, क्या मतलब?
OACB इज अ पैरेललोग्राम। O होते ही ये तो ओरिजिन हो गया, दिस इज ए वेक्टर, और OC इज अ डायगोनल, ठीक है। तो मतलब अपने C से ही सोचा है, C वेक्टर हो गया। अब इस B वेक्टर को B वेक्टर मत मानो आप, मुझे यहाँ पे ये बात बतानी है बस। एक्चुअली क्या है, हम यहाँ पे भी वो घातक वाला गेम खेलेंगे। ये चीज अभी हालांकि इसके जस्ट बाद में स्ट्रेट लाइन चालू होगी, और स्ट्रेट लाइन में ये बात बताई जाती है कि पैरेललोग्राम हो चाहे रेक्टेंगल हो, उसमें अपन एक गेम खेल सकते हैं बहुत बढ़िया। अगर ये x1 y1 है और ये अगर x2 y2 है सामने वाला, और ये अगर x3 y3 है ना, तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो निकालने के लिए आमने सामने का सम माइनस कॉर्नर वाला, तो आप इन दोनों का सम करेंगे ना, तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2 माइनस आड़ा जो भी इस तरह से बैठा है तिरछा माइनस x3 कॉमा y1 प्लस y2 माइनस y3, ऐसे लगा सकते हैं। तो अगर बाय द वे आप इसको देख रहे हैं ना, तो इन दोनों का सम C वेक्टर माइनस आड़े जो आड़े में बैठा है ना C वेक्टर, तो इट इज C वेक्टर माइनस A वेक्टर हो गया। मैंने आपको इसको B वेक्टर मानने की जरूरत नहीं, तो आप इससे एक वेक्टर से बच जाओगे। नहीं है, इसमें जितने कम वेक्टर से खेलो उतना बेहतरीन गेम होता है। नहीं, अब आपने ध्यान से नहीं कभी सोचा कि आखिरकार बार बार क्यों बोलते हैं कि रेशो वाले क्वेश्चन में एक को ओरिजिन मानना ही है। क्यों? ताकि ना रेशो वाले क्वेश्चन में एक को ओरिजिन मानते क्या होगा ना, ABC में से एक जना कम हो गया। अरे जितना वेक्टर में कम उलझो उतना बेहतरीन है यार, आप नहीं समझ रहे। जितने ज्यादा वेक्टर आप लेके आओगे उतना आप कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को उतना कॉम्प्लेक्स करते जा रहे हो आप। जितने कम वेक्टर में लेकर के खेलोगे उतना कम कॉम्प्लेक्स होगा, और जितना कम कॉम्प्लेक्स होगा उतना बेहतरीन आंसर आएगा, उतना जल्दी आंसर आएगा। तो देखो अब मैंने क्या किया, अगर भाई मैंने एक को 0 भी मान लिया तो भी अभी 3-3 वेक्टर लेकर के आने थे मेरे को। अब मैंने क्या किया, इस पूरी कहानी में सिर्फ 2 वेक्टर पे खेल लिया। एक तो 0 है, एक AC, एक C माइनस A। वेक्टर तो 2 ही रहे, C और A। नहीं समझ में आया? इसलिए मैं कह रहा था कि ये काम मुझे करने दो आप, ठीक है। अब क्या है, क्वेश्चन वाले ने जो बोला D इज द मिड पॉइंट ऑफ OA, D इज द मिड पॉइंट ऑफ OA, D आ गया। अच्छा आगे क्या करें, यूजिंग द वेक्टर मेथड प्रूव दैट BD का भाग गया, ये रहा है ना, BD एंड CO इंटरसेक्ट इन द सेम रेशो। CO की तरह भाई ये रहा CO, ये कह रहा है कि सेम रेशो। अच्छा कहने का मतलब समझना, कहने का मतलब BP अपॉन PD उतना ही CP अपॉन CO होगा। नहीं समझ में आया? इसका मतलब ये कि ये रेशो अगर μ/1 है और ये रेशो अगर λ/1 है तो μ/1 इज इक्वल टू λ/1 होगा। ये प्रूव करना है, आप समझे आपको क्वेश्चन में। अब आप में से कोई भी खटखट सोच सकता है इस पॉइंट के वेक्टर कोऑर्डिनेट, हाँ या ना, म्यू इंटू डी नहीं A वेक्टर डिवाइड बाई 2, सही ना भाई, म्यू इंटू A वेक्टर डिवाइड बाई 2 1 इंटू C माइनस A, सही ना। तो A वेक्टर कितना, म्यू इंटू A वेक्टर डिवाइड बाई 2 प्लस में C वेक्टर माइनस A वेक्टर डिवाइड बाई 1 प्लस म्यू, सही ना, 1 प्लस म्यू इज इक्वल टू में कितना, लैम्डा इंटू 0, ओके लैम्डा इंटू 0 बढ़िया है, और 1 इंटू C वेक्टर, तो C वेक्टर डिवाइड बाई लैम्डा प्लस 1। अब C वेक्टर टू C वेक्टर कंपैरिजन कर लो, म्यू और 1, म्यू और आ गया, अगली लाइन में आंसर है। नहीं समझ में आया आपको? आगे का नहीं पकड़ में, इसीलिए मैं थोड़ा सा जाकर के इस क्वेश्चन को थोड़ा मैं रोकना चाह रहा था, ठीक है। अच्छा क्या बात चल रही थी, क्वेश्चन नंबर 10 बेहतरीन, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, क्वेश्चन नंबर 12 नहीं हुआ, क्यों? कैलकुलेशन तो जाएगा, नहीं आएगा आ जाएगा क्वेश्चन। मैं एक मिनट मैं फंडा बता दूं, देखो कह रहा है कि R वेक्टर अपने आप में वो पॉइंट है जहां पर लाइन AB जो है प्लेन CD को कट करती है। सुनो सुनो सुनो, क्वेश्चन कोई और है? क्या है क्वेश्चन, बोलो। यही है ना? हाँ अच्छा आगे तो सुनो, मेरी बात तो सुन लो आप। नहीं मैंने सोचा पुरानी वाली शीट बदल गई, फिर बदल दी इन्होंने, हैं 4-6 महीने पहले ही तो ये वाली शीट 6 महीने में फिर बदल दी इन्होंने, क्यों भरोसा नहीं है, ठीक है। अभी आपको फिर पता होगा, अब आप में से कई लोग जो जनवरी के बाद में किसी को भेजोगे तो फिर पता चलेगा नई शीट आ गई, क्यों? क्योंकि जनवरी के बाद फिर बदलनी है। अब तो मेंस वाला मौसम चलेगा ना, मौसम चलेगा ना, हाँ तो फिर वापस नई शीट। हम तो परेशान हो गए, 5 साल में 5 सीट हो चुकी है हमारी, 5 सीट बदल चुके हैं, 5 सीट। मैं आपको कभी वो पुरानी वाली लाता नहीं हूँ, कभी देखी नहीं आपने, 72 क्वेश्चन वाली जिसमें एक्सरसाइज 5 तक हुआ करती थी।
चलो आप तो, हाँ भाई क्वेश्चन संख्या 12 हो गया। मैं सिर्फ फंडा सिखा दूं, सी डी प्लेन की इक्वेशन बनानी है। देखो ना आपके पास में सी डी ई पढ़ा है, तीनों पॉइंट पढ़े होने पर 3 पॉइंट पे प्लेन की इक्वेशन मैंने आपके एक क्वेश्चन बनाना सिखाया है। सबसे पहले सी डी की इक्वेशन बनाना, फिर दूसरा काम लाइन ए बी की इक्वेशन बनाना, लिखते जाना। प्लेन सी डी फर्स्ट जॉब प्लेन सी डी इक्वेशन, सेकेंड जॉब लाइन ए बी इक्वेशन, थर्ड जॉब लाइन ए बी पे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, थर्ड जॉब लाइन ए बी पे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, फोर्थ जॉब पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑन इन इक्वेशन सी डी, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट इन इक्वेशन सी डी ई, पैरामेट्रिक इक्वेशन इन इक्वेशन सी डी। जैसे रखोगे लैम्डा आ जाएगा और लैम्डा आते ही पी आ जाएगा, क्वेश्चन खत्म। अरे आ रहा है, देख लेना। हाँ साहब हो जाएगा अब तो या नहीं होगा? प्लेन लाइन पैरामेट्रिक इन प्लेन लैम्डा पॉइंट आ गया। हाँ भाई, और आ रहा है तो भी अपने को चिंता नहीं करनी है। मान लेते हैं अगर मान लेते हैं कुछ आंसर अलग आ रहा है, सिर्फ अपने 2-3 दोस्तों से राय ले लो कि सबका अलग अलग आ रहा है, इसका मतलब अपन सही है, सही है, बस इससे ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना। अपन ने पॉइंट सही पकड़ा है ना। अभी क्वेश्चन नंबर 13 हो गया क्या? ले तू बात ले यार, ये कंपनी वाले बहुत बुरी तरह परेशान हो रहे हैं। हाँ 6ठी-7वीं बार 1 घंटे में कॉल कर लेते हैं मेरे को, 6 बार कॉल कर डालते हैं यार, क्या मतलब है? हाँ अच्छा ब्लॉक कर सकते हैं क्या कंपनी वालों को भी? क्या बात है, मैंने कहीं भी किया जिंदगी किसी को ब्लॉक नहीं किया, तो क्या है मेरे को अच्छा लगेगा ब्लॉक करना, लोग करते हैं तो खुश होते हैं ना। चलो आप तो आगे चलो यार, मैंने आप उसको ब्लॉक कर दिया, कंपनी को ही ब्लॉक कर दिया और कुछ नहीं, ठीक है। आगे बढ़ो आप तो। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15 धीरे से हाँ क्वेश्चन नंबर 15 की शक्ल देखी, फिर आपने फिर दिमाग लगाया बोलूं कि नहीं बोलूं हाँ साहब क्या मालूम, आप जोश जोश में हाँ भर देते, मैं भी धीरे से हाँ ध्यान से सुन लेता है ये वाली। सब देखिए कह रहे हैं लेंथ ऑफ एज ऑफ रेगुलर टेट्राहेड्रॉन DABC इज ए। आप इसका मतलब समझे आप, कई लोगों को जिनकी इंग्लिश मेरे जैसी है वो तो इसको 15 बार भी पढ़ेंगे उन्हें पकड़ में नहीं आएगा, ठीक है। फिर धीरे धीरे समझ में आता उन्हें कि एक तो पहली बात ये रेगुलर टेट्राहेड्रॉन है, और ये कह रहे हैं रेगुलर टेट्राहेड्रॉन की सारी साइड्स की लेंथ ए दे दी है। आई बात समझ में? ये इनडायरेक्ट वे में है ना। ऐसा लगता है जैसे एक बार पहली बार ही पढ़ो ना तो ऐसा लगता है उसने कोई एक एज की वैल्यू ए दी होगी, कोई एक एज दी होगी ए। आप आगे बढ़ते हो फिर आपको समझ नहीं आता एक की एज देख, एक की एज लेंथ देख करके मेरे को क्या मिल गया, तो आपको धीरे धीरे समझ में आता है इसने रेगुलर टेट्राहेड्रॉन इसलिए बोला ताकि एक की जो लेंथ है वही सबकी हो जावे। इससे आपको इनडायरेक्ट वे में सामने वाले ने बहुत सी बातें बोल दी, एज सारी ए बोल दी, अंदर के एंगल π/3 बोल दी, नहीं है। इससे 2 बातें क्लियर हो गई है ना। अब देखो धीरे धीरे यहाँ पे समझने की बात है। अगला, ये मेरे को भी उतना ही समय लगा था, आप चिंता ना करें। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, मेरे को एक एज को समझने में मुझे एक पूरी रात लग जाती है। मतलब रात को मैं ऐसे देख के तंग होके सो जाता हूँ, फिर सुबह उठता हूँ तो याद आता है अरे यार रेगुलर टेट्राहेड्रॉन था, ए से ए मिल गया, वो सारे एंगल वेंगल तो दे रहा है। होता है ना, जैसे आप किसी क्वेश्चन से परेशान होकर के सोते हो, आपको सुबह स्ट्राइक कर देता है फ्रेश माइंड में, ठीक है। लेकिन वो उसके लिए आपका थकना जरूरी है, वो क्योंकि वो जो भट्टी के लिए जरूरी चीज है ना फ्यूल, वो आपका परेशानी है। वो आप हो गए ही नहीं जब परेशान तो आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। एनीवे तो आगे क्या है, पॉइंट ई एंड एफ आर टेकन ऑन एज AD एंड BD रेस्पेक्टिवली, AD एंड BD रेस्पेक्टिवली। लेकिन AD BD को समझने के लिए हम लोग पहले वो किसी ने ना पता है एक दिन जोर से चला तो मैं झपड़ मार दूंगा सालों, ठीक है, आ जाएगा वो सामने, ठीक है। वो आजकल चलता है ना कौन सा कि जो ये अटल बिहारी वाजपेयी की जो डेथ हुई तो अस्थि कलश की यात्रा निकली ना, है कि नहीं, ठीक है। अब आगे चलें, ये ABCD। अच्छा पॉइंट क्या था,
पॉइंट ई एंड एफ आर टेकन ऑन द एजेस एडी एंड बीडी। एडी कहां गया, ये रहा एडी। अच्छा एक और पॉइंट, अच्छा समझ में आया। इस पे पॉइंट है ई और ये कह रहा है इस रेशो को 2:1 है, और कह रहा है ई डिवाइड्स डी एंड एफ डिवाइड बी डी। एफ इधर आ गया एंड दैट इज ऑल्सो 2:1। गॉट इट, ठीक है भाई, यहां तक बात समझ में आ गई आपको। रेशो का नाम लेते ही 100% बात है, मैं एक को ओरिजिन मानूंगा अब, ठीक है भाई। यहां मान लेते हैं 0। अगर मैंने 0 मान लिया तो ये वेक्टर, तो मेरे पास इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट चमकने लग गए एंड दैट इज 2a वेक्टर डिवाइड बाई 3। अच्छा और ये वाले को b वेक्टर ही मान लूं, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2b वेक्टर डिवाइड बाई 3। अब क्वेश्चन कह रहा है कि देन द फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल CEF। ये अपना f, ये अपना E और ये अपना C। एक सेकंड, CEF ट्रायंगल दिख गया आपको, ट्रायंगल CEF। अब आप दिमाग लगा लो, इसके कोऑर्डिनेट क्या ले लूं? इसके कोऑर्डिनेट तो अपने को C वेक्टर के सिवा कुछ और है ही नहीं, इसने कुछ दिया भी नहीं है इसके बारे में। अब बताइए साहब, अब बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? नहीं बनेगा। अच्छा मेरे को थोड़ा सा एक आइडिया दे दीजिए कि अगर भाई देखो अपन ने इसका एरिया लिया तो एरिया इक्वल हो जाएगा 1/2 है ना। C से खेल जाओ, CF क्रॉस CE वेक्टर, सही है भाई। अच्छा हाफ की जगह हाफ, CF का मतलब F वेक्टर माइनस C वेक्टर क्रॉस, इधर से देखा जाए तो E वेक्टर माइनस C वेक्टर, सही है भाई। अच्छा और आगे बढ़ता हूं तो इट इज हाफ F क्रॉस E प्लस F क्रॉस C, माने माइनस F क्रॉस C बोले तो प्लस का C क्रॉस F, सही है भाई। एंड दिस इज F क्रॉस E प्लस अगले वाले के अंदर देखा जाए माइनस C क्रॉस E बोले तो प्लस का E क्रॉस C, सही है भाई। C क्रॉस E तो 0 हो गया। हाँ साहब, अब यहाँ ये वो जगह है ना जहां पे मैं आपको पहुंचाना ही चाहता था लास्ट में। F का मतलब हो गया, अपने से एक गलती हो गई भाई, पता है ये अपन ज्यादा लंबे निकल गए, थोड़ा सा पीछे चलते हैं अपन, ठीक है यहां से, नहीं तो क्या ये अपने को पकड़ में नहीं आएगा। 1/2 F माइनस C, F माइनस C का मतलब ये रहा F, ये माइनस C माने 2b वेक्टर माइनस 2b वेक्टर डिवाइड बाई 3 माइनस C वेक्टर, है ना भाई। क्रॉस इधर से देखा जाए तो E माइनस C, E वेक्टर माइनस वाले तो 2a वेक्टर बाई 3 माइनस C वेक्टर, श्योर है भाई। अब आप वापस क्रॉस मल्टीप्लाई करना, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे सिर्फ एक दिखा देता हूं, जैसे आपने पहले की इससे क्रॉस करा तो इट इज 4 टाइम्स 4/9, यहां हो जाएगा B क्रॉस A, कितना B क्रॉस A, लेकिन B क्रॉस A का मतलब हो गया मॉड B मॉड A। एक मिनट में लिख रहा हूं जरा, मॉड B लिख दिया, देखो साहब मैंने मॉड A, देखो साहब मॉड A लिख दिया मैंने, मॉड B मॉड A साइन 60 डिग्री, सही है, इनटू एन कैप। नहीं समझ में आया, इनटू एन कैप। अच्छा अब ये जो एन कैप है इसको n1 लिख लो भले आप, चलेगा मेरे को। अच्छा अगले वाला जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस में 2/3 इंटू में B क्रॉस C का मतलब हो गया मॉड B मॉड C इंटू साइन 60 डिग्री इंटू एन कैप। क्या ये बात पकड़ में आई? नहीं है, सही है ना। ऐसे अगले वाला भी निकाल लोगे, फाइनली आपको पता चलेगा a²/9 पूरे में से कॉमन आ गया 12 के a²/18 हो गया। और ये जो एन कैप है इससे बिल्कुल मत डरना, क्योंकि मॉडुलस का मतलब होता है सबका अंडररूट में इसका स्क्वायर प्लस उसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा, सब 1 बन जाएंगे आपके लिए। आपने किए नहीं है क्वेश्चन, जब आप करोगे तो दिख जाएगा, ठीक है। एनीवे अगला चलो, क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 16 हो गया, क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 हुआ। रुक जा, हाँ भाई ये मैं वैसे भी रुक जाता है ना। अब जरा इसको समझना भाई, ये आप में से कई लोगों के लिए फिर फायदेमंद सौदा। ABCD इज ए रेगुलर टेट्राहेड्रॉन, रेगुलर नहीं बोला, एंगुलर पॉइंट्स हैं इसके। अच्छा A की वैल्यू, A अपने को दे रखा -5, 22 और 5, सही भाई। और B का वैल्यू दे रखा है 1 2 3 और C का वैल्यू दे रखा है 4 3 2 और D का वैल्यू दे रखा है साहब -1 2 -3। अब मेरे को जरा धीरे समझाइएगा साहब, क्वेश्चन के अंदर कह रहे हैं द एरिया ऑफ द ट्रायंगल AEF। AEF के बारे में अगला क्या बोल रहा है, E का है,
ई तो नहीं है इसमें, आगे बोलता है वो सुनो आप, कहता है क्वाड्रिलेटरल ABDE, आपने दिमाग लगाया AB किधर है भाई, AB ये रहा है ना। अब जरा समझना भाई, क्या आप ये बात समझते हैं कि ये ABD और E क्वाड्रिलेटरल बोला है ना। अब सुना, ये क्वाड्रिलेटरल जो है पैरेललोग्राम से, देखो एक बार जरा, क्वाड्रिलेटरल है कि पैरेललोग्राम है, क्या है ये क्वाड्रिलेटरल एज ए पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम बनाने के लिए ये जो एंगल है उसी एंगल पे, आगे तक सोचूं मन में नहीं है, ये जो पॉइंट आएगा इस पॉइंट का नाम E होगा, अभी भी नहीं पकड़ना है। और आप में से कोई भी दिमागदार व्यक्ति ये सोच सकता है कि इसकी वैल्यू 1 + -1 -5 होगी, सही है, तो प्लस का 5 हो गई, अभी भी नहीं आया। इधर 2 + 2 -22 होगी, अभी भी नहीं आया। इधर की तरफ देखा जाए तो 3 + -3 माने 3 - 3 -5 होगी, अभी भी पकड़ में आया कि नहीं आया। अब आपके से E पॉइंट आ गया, क्या आपको E पॉइंट आया तो थोड़ी देर बाद में एक और इसने क्वाड्रिलेटरल बोला था, नाम क्या था मैंने ध्यान से नहीं पढ़ा, क्या नाम है इसका नाम, ABCF, AB ये रहा देखो साहब, ABC और जो F बनेगा वो यहां का ही बनेगा भाई, पैरेललोग्राम बना लेते हैं अपन लोग कुछ ऐसा, ठीक है ना, इस पॉइंट को F मान लेते हैं, हालांकि वो पैरेललोग्राम लग नहीं रहा लेकिन काम समझ लेना, ठीक है। अब मेरे को F के कोऑर्डिनेट निकालने, तो F के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करना है साहब, ये प्लस ये का सम माइनस ये, तो ये वाला पॉइंट निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। अब आपको क्या करना है, कौन सा ट्रायंगल बोला था इसने, CF, हाँ साहब, ये C, ये E और ये F, इस ट्रायंगल का एरिया पूछा है। क्या आप नहीं बता सकते एरिया, अगर मैं आपको तीनों एंगुलर पॉइंट दे रहा हूं तो अब तो हो जाना चाहिए, उम्मीद है। हाँ जी साहब, क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर, हाँ भाई 18 20 18 19 सॉरी 19 हुआ, 20 नहीं हुआ, 20 हुआ कि नहीं हुआ, हो गया, अरे वाह बधाई तो, और बाकियों से नहीं हुआ, बहुत बढ़िया। और 21 पक्की बात, 21 तो बिल्कुल ही फैल गया मतलब रहता, ठीक है। वैसे हालांकि हमने उम्मीद करी थी कि 20 के बाद में है ना थोड़ा रेयर होते जाएंगे लोग, ट्राई मारता हूं। गिवन 3 पॉइंट्स ऑन द XY प्लेन, गिवन 3 पॉइंट्स ऑन द XY प्लेन, यही है ना क्वेश्चन, O 0 0 A 1 0 एंड B -1 0, करे मत, है ना। हालांकि अपने से जिन्होंने बिल्कुल नहीं करी शीट उनके लिए बहुत ही दुखदाई सी बात है। दिस इज O। अब ऐसे नहीं है क्वेश्चन पकड़ना, पता है इस क्वेश्चन को पकड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा अलग देखना पड़ेगा। ये O है और ये अपना A है, दिस पॉइंट इज 1, 0 एंड दिस इज 0 0, और B हमारे को दे रखा है कुछ, यहां ले रहा हूं मैं, हालांकि B सीधा होना चाहिए लेकिन जानबूझ के मैं यहां ले रहा हूं, -1, 0, अभी भी नहीं आया। पॉइंट P इज मूविंग ऑन द प्लेन सेटिस्फाइंग द कंडीशन, पॉइंट P इज मूविंग on the plane satisfying the condition that PA into PB, अब P की वैल्यू एक बार के लिए मैं XY ले रहा हूं साहब, अभी भी नहीं आया। मैंने डायग्राम पे मत जाना, बस आपको सिर्फ दिखाने के लिए एक डायग्राम बनाया, अच्छा खासा मैं तो बनाने वाला था लेकिन फिर मैं आपको समझा नहीं पाता, तो मैंने जानबूझ के एक ही प्लेन पे सब ले लिया है, ठीक है। हाँ सर, अब जरा देखिएगा क्वेश्चन के अंदर कह रहा है PA वेक्टर डॉट PB वेक्टर, ठीक है भाई। अब मैं PA वेक्टर का मतलब होता है A - P, 1 - X, 0 - Y मतलब -Y, ये PA आ गया, इनटू PB की जगह लिख रहा हूं B - P, -1 - X, -Y, PA डॉट PB प्लस 3 टाइम्स OA वेक्टर डॉट OB वेक्टर इक्वल टू 0, सही है भाई, प्लस में 3 टाइम्स OA का मतलब हो गया, OA का मतलब हो गया A - O 1 और दूसरी तरफ से 0, डॉट में कितना
-1.0 इक्वल टू 0। क्या आप इससे x और y में कोई रिलेशन निकाल पाएंगे? है ना, निकाल लेंगे पक्का। एक बार के लिए जरा थोड़ा अपन दिमाग लगा ही लेते हैं। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट से अगर आप जानते हैं तो माइनस में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, प्लस इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट से वाई स्क्वायर आ जाएगा, अभी भी नहीं आया। अच्छा, इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट से -1 आ जाएगा, तो ये -3 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो गया, अभी भी नहीं आया। आप में से कई लोग x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 को सामने देख रहे हैं, हाँ या ना। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4। क्वेश्चन को अगर आपने गहराई से देखा है तो आप अच्छे से जानते हैं कि इसमें x जो है वो 0 से 4 में ही रहेगा। आराम सोचना ही है टाइम, है ना। तब तक मैं अपने आगे चलता हूं। इफ द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ पीए वेक्टर डॉट पीबी वेक्टर का मॉडुलस इज m एंड m रेस्पेक्टिवली। हाँ साहब, तब तक आपने वो सोच लेना है ना, अभी भी टाइम है, आपका आराम सोचते रहना। मैं तब तक पीए पे आ जाता हूं। पीए ईयर, इसका मॉडुलस बोले तो अंडर रूट में इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डॉट पीबी का मॉडुलस माने इसका मॉडुलस हो जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सही है। अच्छा, अंदर ही अंदर अगर अपन ने इनकी मल्टीप्लाई कर दी तो अंडर रूट के अंदर इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। सही है। अच्छा, प्लस में वाई स्क्वायर इंटू दिस, यार बड़ा पेचीदा काम दे रहा हूं, वाई स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। सही है भाई। और प्लस में वाई की पावर 4 आ जाएगा, अभी भी नहीं आया। सही है ना। अब में से कुछ लोग हैरान हो गए। अंडर रूट में चलते हैं साहब। इन दोनों में से वाई स्क्वायर कॉमन आ गया, शायद वाई स्क्वायर के कॉमन आते हैं। अगर मैं अंदर इन दोनों को खोल देता हूं तो 2 प्लस 2x स्क्वायर हो गया, है ना भाई। अच्छा, तब तक हम इसको खोलते हैं तो हो गया 1 प्लस एक्स की पावर 4 माइनस में 2x स्क्वायर प्लस में y की पावर 4, और तब तक ये बन गया 2y स्क्वायर प्लस में 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। श्योर है? नहीं है। अब देखिए साहब, मैंने, हालांकि मेरे से गलती होगी, मेरे से ही गलती हुई है, मैं थोड़ा अपनी गलती को अभी कभी सुधार लूं, है ना। मेरे को लगता है अपन कैलकुलेशन को थोड़ा कम कर सकते हैं, कर नहीं सकते, कर रहे हैं, और भयानक तौर पे कर रहा हूं मैं। ठीक है, कैसे कर रहा हूं? मुझे अभी भी ध्यान है कि वाई स्क्वायर की जगह अपन 4 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते थे, नहीं है, तो मैंने इतनी दूर इसको फोकट ही घसीट लिया। 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस में वाई स्क्वायर की जगह पे 4 माइनस एक्स स्क्वायर लिख दूं, नहीं है। अच्छा, अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x और वाई स्क्वायर की जगह पर 4 माइनस एक्स स्क्वायर लिख दूं भाई। अच्छा, यहाँ पे कितना हो गया साहब? 5, ये दोनों तो 67, 5 माइनस 2x, और अंडर रूट में कितना साहब? ये दोनों फिर कट गए तो 5 प्लस 2x, अरे वाह। और यहाँ पे हो गया अंडर रूट में 25 माइनस 4x स्क्वायर। क्या कहते हो आप? 25 माइनस 4x स्क्वायर। अब इसका मैक्सिमम और मिनिमम पूछ रहा है अगला। एक्स स्क्वायर का जिस दिन मिनिमम लगेगा उस दिन मैक्सिमम आएगा, और इसका एक्स स्क्वायर का मिनिमम 0 है, तो मैक्सिमम आ गया 5, ये तो हो गया हाँ या ना। अच्छा, और मैक्सिमम आएगा 4 होते ही हो जाएगा 3, ये तो हो गया छोटा माँ, नहीं है क्या? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 होगा, ये वाला x की वैल्यू 2 ही होगा क्या? एक मिनट सोचने दो। अरे नहीं, हाँ मैं समझ गया, एक्स स्क्वायर की वैल्यू की बात करो ना। एक्स स्क्वायर तो 0 से 4 होगा। अरे एक्स स्क्वायर तो 0 से 4 ही होगा ना, मैं वही तो सोचूं यार, मेरे को तो बराबर दिख रहा है, आपको क्या गड़बड़ दिख रहा है? फिर मेरे को ध्यान है स्क्वायर देख रहे हो आप लोग। एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 3। अब क्वेश्चन वाले ने मांगा क्या? एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। कितना आंसर है पीछे? कितना? 34 कैसे दे रहा भाई? कितना? 5 का स्क्वायर प्लस 25 और 9 34 तो आ रहा है। हाँ, अरे मैं तो 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर सोच रहा हूँ, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। एनीवे, चलें आगे।
अरे पहले इतनी मेहनत करके फिर वापस जीरो से, और बाद में सुन लेंगे। हाँ ठीक है, हाँ भाई हो गया। अगले पे पधारो साहब। ये आखिरकार आप धीरे धीरे लास्ट तक पहुंच गए। अब मैं इनमें से कोई नहीं करा रहा, आपसे एक्सरसाइज 4 लेवल 1 पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ किए क्या आपने एक्सरसाइज 4 लेवल 1? उसमें भी शुरू के 12 तो कर ही लें, एक पहला पेज, नहीं तो 3D तो खाली चला जाएगा। करा है क्या आपने? 12 तक तो कर लिए थे। अरे वाह, आपका जोश बता रहा है कि इसका मतलब आपने बहुत कुछ अच्छे से कर लिया साहब। हालांकि आपने अपने अपने क्वेश्चन तो पूछ लिए थे, ठीक है, अधिकतर बच्चों ने। देना मेरे को। हाँ भाई, तो आज अपन इसका भी 22 तक करें भाई। मेरा एक्चुअली 3D के अंदर दिमाग ज्यादा चलेगा। क्वेश्चन नंबर 18 नहीं करूंगा मैं, मेरा नहीं है, ये तो आपका क्वेश्चन है। वही तो नहीं हुआ था। अच्छा कितने लोगों से हो गया ये? नहीं हुआ? आपने बनाया था कि नहीं बनाया था? अच्छा एक सेकंड, मैं आपको एक हिंट देता हूं। ऐसा कुछ बना? बना? इसमें एक ही थीटा पकड़ करके ये बड़ा ट्रायंगल के अंदर देखना साइन थीटा नजर आएगा। इस थीटा से देखोगे बड़े ट्रायंगल में साइन थीटा नजर आएगा, और छोटे ट्रायंगल से कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 लगाना, आंसर आ जाएगा। मैं सिर्फ हिंट दे रहा हूं। एक ही थीटा से बड़ा ट्रायंगल देखना, एक ही थीटा से छोटा ट्रायंगल देखना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 की ट्राई कर लेना, ठीक है, आंसर आ जाना चाहिए। उससे पहले जो नेसेसरी कंडीशन है, जैसे ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर, वो अलग करके रख लेना ताकि डिवाइड करने में काम वाम आती रहे। अभी भी नहीं है ना? मैंने तो क्वेश्चन देखा भी नहीं है। जो मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ ना, मैं अपने दिमाग में इतने ही स्लॉट काट के चलता हूँ। जैसे आप मेरे से दोबारा कराओगे ना, मैं कैसे भी करके इस धुन में लगा रहूंगा, कैसे भी साइन थीटा का पीछा करना है। मैं साइन थीटा का पीछा ही करता रहूंगा। क्यों? क्योंकि आपको ध्यान नहीं है। मैंने ट्रिग्नोमेट्री में आपको बताया था कि जब भी एक ट्रायंगल में परपेंडिकुलर डाल के दूसरा ट्रायंगल बने, हमेशा एक ही थीटा पे खेलना चाहिए। एक बार बड़े ट्रायंगल के लिए, एक बार छोटे ट्रायंगल के लिए, फिर दोनों को मर्ज कराना चाहिए कैसे भी, ठीक है ना? याद कीजिएगा, धीरे धीरे याद आ जाएगा। कोई बात नहीं, नहीं है तो कल मैं कर दूंगा। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 13 पक्की बात है? जिनसे नहीं हुआ स्क्वायर कर लेना। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 14 ये हो गया? जिनसे नहीं हो वो लेबनीज कॉपी में करा रखा है, कॉपी में करा रखा है। लेबनीज याद है ना? कुछ करा था क्या अपने? लेबनीज क्या? लेबनीज आइडेंटिटी याद है किसी को? a क्रॉस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड a मॉड b का स्क्वायर माइनस a डॉट b का स्क्वायर। याद आ गया? हाँ वो लगानी है। मैं आपको याद दिलाऊंगा ना धीरे धीरे, क्यों नहीं, मैं चिंता मत करो। क्वेश्चन नंबर 15। हाँ भाई ये देखो, अब जब मैंने बोला था ना, तब मैंने आपको यही बोला था कि आप मेरे से दोबारा इसी जगह मिलोगे, ठीक है ना? और आप में से किसी का हाथ उठाना है ना, गलत नहीं है, पता है? उल्टा धन्यवाद है कि आपने पूछा और मेरे को दोबारा ये बात कहने का मौका मिला कि आप छोटी बातों को नेग्लेक्ट करते हो। C इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। A कहां है? C इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक है? ये A है, ये B है, और ये कोई पॉइंट C है, और P इज द पॉइंट आउटसाइड, ठीक है ना भाई? देन वो कह रहा है PA वेक्टर प्लस PB वेक्टर इज इक्वल टू ट्वाइस PC वेक्टर, पहला ऑप्शन है, या PC वेक्टर दूसरा ऑप्शन है, वगैरह वगैरह। मैंने आपको कहा था कि पहली बात, जब भी मिड पॉइंट हो, रेशो में कोई पॉइंट हो, तो तीर हमेशा एक साथ चलने चाहिए। तो आप जिस दिन तीर चलाओगे ना, तो PA वेक्टर P से A की ओर नहीं है, PA वेक्टर PB वेक्टर PC वेक्टर, हमेशा पहले तो तीर एक साथ चलाओ। और दूसरी बात ये, क्योंकि C मिड पॉइंट है, तो आप ये समझ सकते हैं कि PC वेक्टर इज इक्वल टू PA वेक्टर प्लस PB वेक्टर डिवाइड बाई 2 को उधर ले जाओ, आंसर आ गया। अभी भी नहीं आया, बस काम खत्म, ठीक है? हाँ जी साहब, क्वेश्चन नंबर 16 पक्का? क्वेश्चन नंबर नहीं हुआ? हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 1 मिनट 16 बता रहा हूँ, सुनना आप। लैम्डा बार आ गया, पहले वाले से लैम्डा बार आ गया? नहीं आया?
कि लैम्डा ए प्लस बी वाले से लैम्डा बार लूंगा, ठीक है। आगे दे रखा लैम्डा स्क्वायर बी और ये दे रखा लैम्डा सी। एक बार क्या है ना, कई बार ये खिचखिच में भी है ना रह जाता है, ए बी प्लस सी, ये बी लिखा हुआ है, ऐसे लिखो पहले तो। लैम्डा इसने दिया, बाहर आ गया, लैम्डा स्क्वायर ये देगा, लैम्डा ये देगा, लैम्डा की बार 4 बार आ गया, अंदर ही अंदर छोड़ा ए प्लस बी, बी और सी, जिसको अपन ने फिर से तोड़ दिया, याद है ना। लैम्डा की बार 4 को बाहर ही रखा, ये पहले टूटेगा किस में, ए बी सी में, और फिर किस में टूटेगा, बी बी सी में। बी बी सी बोले तो 0 इजिकल टू, इधर आ जाओ, अब इसको तोड़ू, पहला 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 ए बी बी 0, श्योर है 0, प्लस में दूसरा 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 ए सी बी, और ए सी बी का मतलब होता है माइनस ए बी सी, सही है, माइनस का ए बी सी, और ये ए बी सी और ए बी सी कट गया, तो लैम्डा की बार 4 बराबर, जो कि पॉसिबल नहीं। आगे हाँ साहब, क्वेश्चन नंबर 70 कॉपी में कराया होगा, दोनों पैरेलल होते हैं, सिखाया था, देखना आप जरा। क्रॉस प्रोडक्ट में अपने 4-5 क्वेश्चन करें, ट्रिपल वेक्टर के ट्रिपल प्रोडक्ट में 3-4 क्वेश्चन करें, उनमें ये भी था। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 18 मैंने आपको हिंट दे दिया, क्वेश्चन नंबर 19 है ओके, हाँ नहीं मतलब इतनी जोर से बोले ना, मैं समझा नहीं। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 20, 21, 22, 22 हो गया पक्का? वैसे आगे नहीं जाऊँ ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि फिर मैं और ज़्यादा उलझ जाऊँगा, है ना। वैसे तो मुझे पता है कि आप ये ख़त्म कर सकते हो सबका सब, तो फिर सीधे 33-34 हो गए क्या? श्योर है क्या? बाकी मैं कल करूँगा, ठीक है ना। हाँ।